चक्रा वालों के चक्कर में मत पड़ जाना, वो तो लपेट देंगे आपको दिन दहाड़े, ऐसा लूटेंगे जो जिंदगी भर याद करोगे। वो जो नक्शे के ऊपर एक चक्कर लगाते हैं, महाचक्र लगाते हैं और आपका रगड़ा कर देते हैं, बढ़िया करके रगड़ देते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना। अपना दिमाग इस्तेमाल करना, मेरे वीडियो देखना, एक नहीं 10 20 50 वीडियो देखेंगे, पूरा भवन बना लेंगे मेरे वीडियो देख देख कर। और हाँ, अगर महंगा कोई जगह आपने परचेज करनी है, देखनी है, लेनी है, भैया बनाना है बहुत बड़ा भवन, तो आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए स्क्रॉल कर रहा है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं जाता हूँ पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कम से कम 70-80 कंट्री घूम लिए मैंने इसी वास्तु को करते करते। इंडिया की कोई स्टेट नहीं, ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं जहाँ पर मेरी साइट ना हो। बिल्कुल आपकी सेवा करूँगा। और जब तक आप मुझसे कुछ पूछते हैं तब तक मेरी वीडियो जरूर देखना। कम से कम बेसिक ज्ञान तो ले ही लेना, वो आधार तो जान ही लेना कि किस आधार पे काम करते हैं वैदिक वास्तु वाले। साथियों, फंसते कहाँ हैं? दक्षिण पूर्व आग्नेय कोणमुखी, जो कि प्लॉट आपका हो सकता है, भवन आपका हो सकता है 125 डिग्री से लेकर 150 के बीच में, आमतौर पे जो है उसका मोटा मोटा दक्षिण पूर्व यानी आग्नेयमुखी बोला जाता है, साउथ ईस्ट फेसिंग बोला जाता है। यहाँ पर आकर के हमेशा फंसता है हर कोई फंसता है, वास्तु वाला भी फंस जाता है। क्योंकि यहाँ चक्कर क्या आता है कि गेट में ईस्ट में बनाऊं या साउथ में, पूर्व वाले कोने पे बनाऊं या दक्षिण वाले कोने बनाऊं। पूर्व वाले कोने पे बनाता हूं तो शास्त्रों से बनता नहीं, दक्षिण वाले कोने पे बनाता हूं तो 50 लोग आके बोल देंगे, अरे भैया अच्छा खासा तुम्हारा प्लॉट था, ईस्ट में आप गेट बना देते, साउथ में आपने गेट क्यों बना दिया, अच्छे खासे मकान को आपने दक्षिण मुखी कर दिया। फंस गए। यही तो फंसते हैं आप। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, और क्या आपने निर्णय लेना है, क्या आपने डिसाइड करना है, आज मैं आंखें खोल के जाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए गोल्डन बनेगा। आज का वीडियो मौसम बदल देगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका। आज हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट के बारे में, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण के बारे में। अगर भूखंड या आपका जो है कोई भी प्लॉट, चाहे रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, अगर दक्षिण पूर्व में अगर फेस करता है तो एक कोना मोटा मोटा चला जाता है साउथ में और एक कोना चला जाता है ईस्ट में। मोटा मोटा क्यों बोल दिया भारद्वाज जी ने? इसलिए बोल दिया कि 2-4 से डिग्री राइट लेफ्ट हटता है तो कोई मुसीबत इसमें नहीं है। आइए ये देखिए, गेट की बात कर रहे हैं। कहाँ जाके फंसते हैं आप? गेट पे फंसते हैं, मुख्य द्वार पे फंसते हैं, मेन गेट पे फंसते हैं, छोटे गेट पर। विकेट गेट भी होता है एक, जो कि सामने बना होता है अंदर आने जाने के लिए, वहां भी फंसते हैं आप। आइए निकलते हैं उस जंजाल से और जाल से बाहर। ये देखिए, ये दो उदाहरण आपके सामने, इसलिए क्योंकि मैंने जो पहली स्लाइड में आपको बताया था कि एक कोना दक्षिण और दूसरा कोना पूरब। कहाँ बनाऊं गेट? वास्तु वाला या कोई भी कहेगा हाँ बनाओ ना पूरब के अंदर, ईस्ट में बना लो, सबसे बढ़िया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बुरा तो नहीं है। दूसरा कहेगा नहीं दक्षिण बनाओ, क्योंकि दक्षिण में बनाते हैं तो दक्षिण और दक्षिण पूरब के बीच में साउथ में आपको मिल जाता है 3 नंबर 4 नंबर जगह मिल जाती है आराम से। पूरब में अगर बनाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, वो पूरब के मध्य से जाएगा E5, E6, E7 में जाएगा। आपको जो है जयंत में, महेंद्र में तो आपको जगह मिलेगी नहीं। अब इन पदों में नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? आइए, अभी तो आपको फंसा दिया ना जिसने फंसाना था, मैं आपको बाहर निकालूंगा। हो सकता है ये घटना आपके साथ भी घट रही हो, केस आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, तो इसलिए वीडियो आपके लिए गोल्डन बनेगा, फ्री में। ये देखिए, दो घर हैं, एक घर ये और एक घर ये। इधर का कोना दक्षिण, इधर का कोना पूरब। अब देखिए ये क्या किया, जब दक्षिण में हमने गेट बनाया तो दक्षिण के बाद जो है दक्षिण मध्य कहाँ चला गया? साउथ का मिडल ये चला गया। साउथ के मिडल के बाद में हमने ये दक्षिण पूरब बन जाएगा। दक्षिण पूरब और दक्षिण पूरब कहाँ बनेगा? ये बना सेंटर में। दक्षिण पूरब और दक्षिण के बीच में एकदम से परफेक्ट गेट है, बहुत बढ़िया, मजेदार, बढ़िया बनाओ शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्रोक्त समझते हैं आप, जो हमारे वेद शास्त्रों में, मायामतम में है, विश्वकर्मा प्रकाश में है, और भी कितने सारे ग्रंथ हैं, 12-13 ग्रंथ है, उस सब के अंदर बताया गया है मुख्य द्वार के बारे में, मानसार में ही बताया गया है और दूसरे ग्रंथों में। अब ये दूसरा एग्जाम्पल, इसी गेट का हमने मिरर इमेज बनाया तो ये वाला जो गेट है ये आ गया इधर ईस्ट वाले कोने में। अपने दिल से पूछो कहाँ गया? ये अगर दक्षिण पूरब है,
अगर ये दक्षिण पूरब है और ये पूरब की दिशा बनती है तो इसका मतलब पूरब के जो उधर के जो पथ थे हमारे जयंत और महेंद्र थे वो तो हमारे उधर के ही चले गए, उधर चले गए पड़ोसी के घर में। इसका मतलब ये जो आपका बना E5 में, E6 में, E7 में अगर गेट बनता है तो ये नेगेटिव बनता है। नोट कर लेना इस बात को। आंखें खोल दी मैंने। और ये मत सोचा करो कि दक्षिण मुखी है तो पता नहीं यम का द्वार है, राक्षस आ जाएंगे, खा जाएंगे, यम आ जाएगा, कोई घोड़े पर बैठ कर आएगा, कोई बैल पे बैठ के या भैंस में बैठ के आएंगे, यम देवता आएंगे और आने के बाद आपको ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, UV3 और एल्बेडो होते हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, और अदरवाइज इसके अलावा कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। बल्कि ठंडी जगह पर जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ तो साउथ फेसिंग बहुत ही बढ़िया होते हैं, खास तरीके से इंडिया में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपको बताने वाली है निर्णय क्या होगा, इसमें डिसीजन क्या होगा। ये देखिए, ये एक एग्जांपल हमने लिया कि अगर आपका जो है दक्षिण और पूरब, एक साइड दक्षिण एक साइड पूरब है, और आप चाहते हैं, आपका प्लॉट थोड़ा बड़ा है और आपके पास गुंजाइश भी है, और आप चाहते हैं कि हम दोनों हाथों में लड्डू ले लें, दोनों हाथों में लड्डू ले लें, साउथ को छोड़ देते हैं, अभी हम ईस्ट में लेते हैं। ये देखिए पूरब दिशा, जिसको ईस्ट कहते हैं, पूरब दिशा में हमने अगर गेट बनाते हैं, कितना बढ़िया फार्मूला है। मैंने आपसे कहा था कि अगर ईस्ट वाले कोने पर, पूरब वाले कोने पर अगर आपका गेट बनता है तो आपको E5, E6, E7 में गेट बनेगा, आपको E3, E4 में बन नहीं सकता, क्योंकि E3, E4 तो पड़ोसी के घर में चला गया। करें समाधान। आइए, क्या किया हमने इसमें, एक चालाकी खेल गए। यहां पर हमने क्या किया, हमने एंट्री तो ली हमने पूरब की दिशा से, लेकिन ये हमारे सीधे घर में जाने की एंट्री नहीं है। उसके बाद हमने फिर खुला स्थान लिया, यहां से पूरा का पूरा हमने पूरब और उत्तर के बीच में, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में पूरी गैलरी बना दी खाली। ये सामान बच जाना, ये तो समाज है, हम जैसे नेट से हम लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, उसमें है। तो ये जगह हमने पूरी की पूरी खाली छोड़ दी। जब ये पूरी खाली छोड़ दी तो आपको E3, E4 कहाँ मिला, आपको जयंत और महिंद्रा कहाँ मिलते हैं, आपको जयंत महिंद्रा मिलते हैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर के, जरा से इधर जाने के बाद में हम इधर से घूम गए। गेट भी हमारा ईस्ट में हो गया, पूरब दिशा में हो गया, जो कि अच्छी दिशा है। और उसके बाद घर में जाने की जो हमें एंट्री मिलेगी वो थोड़ा सा आगे गए, और उसके बाद इधर से जाएंगे, पूरा का पूरा उत्तर पूरब ईशान कोण पूरा खाली रखेंगे, अंडरग्राउंड टैंक यहाँ बनाएंगे, बोरिंग यहाँ पे करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे करेंगे। हो गया। कितना आसान काम था। उलझाना ये कला होती है किसी और के पास, लेकिन इन उलझनों से बाहर निकालना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग का इस्तेमाल करना और किसी भी प्लॉट को गोल्डन बना देना, ये डॉक्टर भारद्वाज का काम। कोई भी ऐसा प्लॉट आपके पास आता है जहां फंस जाते हैं, मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, उलझे हुए केस होते हैं, जहां पर एक नहीं, दो, तीन, चार वास्तुशास्त्री फेल हो जाते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, बहस करते हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाते, तो जब वो नहीं पहुंचते कहीं पर तो वहां पर मुझे बुलाया जाता है। मेरे पास कम से कम अगर 70% नहीं तो 60% या 50% केस ऐसे आते हैं जहां वास्तु वाले एक नहीं, 2, 3, 4 मिलकर के भी कोई निर्णय नहीं ले पाए, और जो गृह स्वामी था, जो मालिक था, वहां लैंडलॉर्ड था, वो बेचारा फंस गया। तब मुझे बुलाते हैं और मैं जितने भी बिगड़े हुए केस होते हैं वो सब मेरे पास आते हैं। मज़ा आता है। सिंपल केस में क्या मज़ा, अपने आप बना लो, साउथ ईस्ट में किचन बना लो, नॉर्थ ईस्ट में पूजा कर लो, साउथ वेस्ट में सो जाओ, हो गया वास्तु। यही करते हैं सबके सब। लेकिन गहराइयाँ कितनी हैं, मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार बताया। आप चाहते हैं मेरी सेवा तो आप देख रहे हैं नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं मेरे फ़ोन नंबर, बिल्कुल सेवा करूंगा, बिल्कुल आपको गाइड करूंगा। ब्राह्मण हूँ, मेरा धर्म है गाइड करना और आपको सब कुछ बताना, और जो कुछ लॉजिकल होता है वेदों के हिसाब से होता है, शास्त्रों के हिसाब से होता है। आमतौर पर विश्वकर्मा प्रकाश और माया मतम को रेफर करता हूँ। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा और पहली बार अगर आप आए थे इस चैनल पर तो फिर ज़रूर इससे कर लेना सब्सक्राइब। आपने कर ही लिया होगा बिना कहे, और नहीं किया तो आप कर लेना। और अच्छा लगा कि वीडियो ऐसा लगा कि बड़ा दमदार था, धमाका था इसमें, तो बड़ा तूफानी वीडियो था, तो फिर लाइक बनता है। सोशल मीडिया पर इसको जरूर फैला देना, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस पर हर वास्तु वाला अपने क्लाइंट को फंसाता है। और बहुत बार तो 50% केस ऐसे देखे हैं कि जो मालिक होता है गृह स्वामी, वो खुद ही फंस जाता है। वो खुद ही उसे कहता है वास्तु वाले से, भैया साउथ वाले कोने में क्यों बना रहा है मेरा गेट, ईस्ट वाले कोने बना दो। कहाँ गलती होती है, कहाँ फिसलते हैं, इससे बचाना मेरा काम। जो बताता हूँ दिल की गहराई से आपको बताता हूँ। मैंने बहुत बार कहा है कि मेरी ताकत आप हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी
शिद्दत से। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।